A very good morning and assalamu alaikum students. Today I welcome you in the science class, and today we are going to start the new chapter, that is energy resources. All of you open your book and let's get it started. On page number 32 of your book you can see the chapter energy and resources. First of all, what is energy? Energy कहते हैं ताकत को, और रिसोर्सेज का मतलब होता है ज़राए. सो एनर्जी के ज़राए, इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज एंड देयर रिसोर्सेज. एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर दैट देयर इज़ अ बर्नर एंड अ पॉट. एक स्टोव है, उसके ऊपर चूल्हा जल रहा है और जो है वो खाना जो है वो बन रहा है. अच्छा, थर्मल एनर्जी कम फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ फ्यूल. थर्मल एनर्जी कहाँ से आती है? जब कोई भी चीज़ जलती है और उससे प्रोड्यूस जो एनर्जी होती है, दैट इज़ योर थर्मल एनर्जी. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी कम फ्रॉम बर्निंग फ्यूल. जितनी भी एनर्जी है वो ज़्यादातर कंबस्शन के प्रोसेस से ही आती है. कंबस्शन इज़ द प्रोसेस इन विच फ्यूल बर्न्स. द एनर्जी इज़ रिलीज बाय केमिकल रिएक्शन कॉल्ड कंबस्शन. एनर्जी कौन से एनर्जी जब केमिकल रिएक्शन से जो रिलीज़ हो, वो एनर्जी जो कि केमिकल रिएक्शन से रिलीज़ हो बाय द बर्निंग, दैट इज़ कॉल्ड कंबस्शन. द फ्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव आउट थर्मल एनर्जी हीट. जब फ्यूल जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या देता है? थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करता है. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू स्टार्ट द रिएक्शन. एक छोटे से अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में. बट वंस द फ्यूल हैज़ बीन लेट, जैसे ही फ्यूल जो है वो जल जाता है और इग्निटेड का मतलब भी जलना होता है, द रिएक्शन कीप्स गोइंग ऑन. बस थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है और उसके बाद जो है वो खुद ही बहुत जो है वो फ्यूल जो है बर्न होना शुरू हो जाता है और ये रिएक्शन जो है वो होता रहता है. फ्यूल कॉमन फ्यूल्स आर, कौन कौन से हमारे कॉमन फ्यूल्स हैं? वुड एंड चारकोल स्टिल यूज्ड इन मैनी कंट्रीज़ फॉर हीटिंग एंड कुकिंग. वुड एंड चारकोल अभी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर आप लकड़ियों पे कभी खाना बनता देखा हो, सो यू कैन फाइंड देयर के वुड और चारकोल के थ्रू भी अभी भी बहुत सारी जगह पे गर्मी और खाना बनाया जाता है. गर्माहट हासिल करते हैं, गर्माइश हासिल करते हैं सर्दियों के मौसम में. तो ये स्टिल अभी भी यूज़ हो रहा है. कोल एंड कोक यूज्ड इन होम्स एंड पावर स्टेशन. हमारी जो रेलवेज़ हैं उसमें भी पुराने दौर में कोल के थ्रू, कोल को बर्न करके ही हमारी जो ट्रेन थी वो चलती थी. और अभी भी जो बारबेक्यू वगैरह होती है वो भी क्या है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसकी वजह से आप ग्रिलिंग वगैरह करते हैं. नेचुरल गैस यूज्ड इन होम, जो हमारे घर में चूल्हों में आग आती है, दैट इज़ योर नेचुरल गैस यूज्ड इन होम्स, फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशंस. अच्छा, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बॉटल्ड गैस, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ये गैस के नेम्स हैं. यूज्ड, देयर इज़ नो नेचुरल गैस सप्लाई फॉर हीटिंग होम्स एंड कुकिंग, ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर व्हीकल. ये जो गैस है ये सिर्फ कुकिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होती, बट ये फ्यूल एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल के लिए इस्तेमाल होती हैं. ऑयल प्रोडक्ट्स यूज्ड इन व्हीकल्स. पेट्रोल ऑयल प्रोडक्ट्स में हमारे कौन कौन से हैं? जैसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल फॉर हीटिंग होम्स और इन पावर स्टेशन. हम जो है हमारी गाड़ियाँ भी चलती हैं और हमारे घर में भी ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं. सो व्हाट इज़ कंबस्शन? अ कंबस्शन इज़ द रिएक्शन इन इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स and the process in which the energy is released by a chemical reaction called combustion. वो process जिसके अंदर chemical reactions के through energy produce हो, that is your combustion. और थोड़ा सा amount of energy चाहिए होता है to start the reaction. इस reaction को start करने के लिए उसके बाद reaction जो है वो fuel जो है खुद ब खुद आगे बढ़ता चला जाता है और burning जो ignition है वो होती चली जाती है. और common fuels हमारे कौन कौन से हैं? wood, charcoal, coke and coke, natural gas, LPG and oil products. So this is about the combustion. Now let's start. How do fuel release energy? किस तरीके से एक फ्यूल जो है वो एनर्जी को किस तरह से रिलीज़ कर रहा है? आपको पता है कोई भी फ्यूल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे आप कंबस्शन भी कहते हैं. सो द डायग्राम शोज़ अ मॉडल ऑफ अ नेचुरल गैस मीथेन. ये मीथेन का मॉडल है जो आपको डायग्राम दिख रही है, जिसके अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन के बॉन्ड से अटैच हैं. एंड और वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है. 1 मीथेन मॉलिक्यूल कंटेन 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन. एक मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर 4 हाइड्रोजन होता है और 1 कार्बन होता है, और
हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्डिंग, और ये केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मीथेन को अगर आप और से देखें, अब वन मीथेन इज इग्निटेड, जैसे ही मीथेन क्या है, गैस है, जैसे ही वो जलती है, यानी जो हमारे डेली लाइफ में हम खाना पकाते हैं तो ये मीथेन ही है जो कि जलती है। द एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। होता क्या है, जैसे ही जलती है तो हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है ये टूटता है। वंस फ्री द एटम्स कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जैसे ही ये अलग होता है, ये बॉन्ड टूटता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर देते हैं, जो कि एयर कहाँ है, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल, और एक नया मॉलिक्यूल बनता है। द प्रोडक्ट फ्रॉम बर्निंग मीथेन आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। होता क्या है, जो प्रोडक्ट मीथेन के ब्रेकडाउन से होती है वो कौन सी, एक पानी बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी एक कार्बन से जब 2 हाइड्रोजन रिलीज़ होते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, और कार्बन पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाते हैं जो कि बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन होती है हाइड्रोजन के साथ, यानी मीथेन के जो 4 हाइड्रोजन हैं ये अलग हो जाते हैं कार्बन से, और उसकी जगह पे 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, और जो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो बाउंड कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम डिकेड लिविंग थिंग्स, यानी जब लिविंग थिंग्स गल सड़ जाते हैं उसकी फॉर्मेशन से फॉसिल फ्यूल बनता है। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स दैट व्हेन दे एंड लिविंग थिंग्स डिकेड in the soil and coal, oil and natural gas produced. So the formation of coal, how the coal was formed, coal किस तरह से बना, as you can see there is a picture of plants, these are the living things, and in the second picture क्या हुआ, इनकी डिके होना शुरू हुए, यानी पहले प्लांट मुरझाए, ब्रेकेज कॉज हुई एंड देन वो टूट गए, as you can see that they are broken. Coal was formed from the remains of plants which grew in huge forest about 300 million years ago. कोल किस तरह से बना था, 300 साल पहले बना था, जब जो रिमेन ऑफ प्लांट्स था, यानी प्लांट्स की जो बची हुई चीज़ें थी उससे बना। एज द प्लांट डायड, जैसे ही प्लांट मर गए, दे फेल एंड बिगैन टू रूट, और वो गलना सड़ना शुरू हो गए जब वो ज़मीन पे गिरे और गलना शुरू हो गए। द डिकेइंग प्लांट फॉर्म अ थिक लेयर ऑन द वेट स्वाम्पी फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट। जो डिके था, यानी गले हुए प्लांट जो थे उन्होंने एक थिक लेयर बना ली गीली ज़मीन पर फॉरेस्ट की। द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया चेंज द डिके प्लांट्स टू पिट, यानी इसके ऊपर बैक्टीरिया ने आके रिएक्ट किया, इस जो गंदी थिक जो एक लेयर बनी हुई थी, वेट लेयर फॉरेस्ट पे, उस पर बैक्टीरिया ने रिएक्ट किया और इसके पिट बनाया। पिट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन सम कंट्रीज़। पिट जो है अभी भी कुछ कंट्रीज़ में एज अ फ्यूल को यूज़ किया जाता है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, और ये सबसे पहली कोल की फॉर्मेशन का पहला स्टेज है। हुआ क्या, जो फॉरेस्ट से जब वो रोड हुए, दे बिकम रोड, दे फेल, और उनकी डिकेइंग स्टार्ट हुई और बैक्टीरिया ने आके इनके ऊपर रिएक्ट किया तो पिट बना, और पिट जो है वो पहली फर्स्ट स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कोल की, एज यू कैन सी। और कुछ कंट्रीज़ में इट इज़ स्टिल यूज्ड एज अ फ्यूल। नाउ ग्रेजुअली द लैंड सैंक एंड वाटर कवर्ड इट, जो ज़मीन जो थी वो दबती गई और पानी ने उसके ऊपर कवर कर लिया। द लेयर ऑफ मड एंड ग्रेवल वर लेड ओवर द डिकेइंग प्लांट्स, और जो लेयर थी ग्रेवल और मड की, यानी जो मिट्टी की और कीचड़ की जो एक लेयर थी वो प्लांट के ऊपर, यानी जो सड़े हुए पौधे थे उनके ऊपर आ गई, जो डिके प्लांट्स थे उनके ऊपर आ गई। एज मोर रॉक्स वर लेट डाउन द सीज अबव, द प्रेशर ऑन द पिट लेयर इंक्रीज। अब वो जो पिट लेयर बनी है उसके ऊपर इंक्रीज होना शुरू हो गया, उसके ऊपर पत्थर आ गए, एंड ऑल दीज थिंग्स वर ऑन द टॉप ऑफ द डिकेइंग ऑफ द प्लांट। द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज, और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ी। इवेंचुअली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द डिकेइंग प्लांट्स फॉर्म कोल। अब ये जो डिकेइंग प्लांट्स है इसने क्या बना लिया, कोल बना दिया। एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर कि यहाँ पे पहले जो है पहले प्लांट्स फॉरेस्टिक था, फिर वो टूटे, फिर रोट हुए, दे फेल डाउन, दे स्टार्ट बिकेम डिकेइंग, फिर इस पे एक लेयर फॉर्मेशन हो गई है। आफ्टर दैट यही जो लेयर है ये कवर्ड हो गई ग्रेवल और मड से,
देन इसके ऊपर एक अगेन लेयर आ गई रॉक्स वगैरह की, और ये जो एक थिक सी लेयर फॉर्मेशन हो गई कोल की. एज यू कैन सी ये एक एरो से पॉइंट आउट किया गया है. सो दैट इज़ द कोल. सो इस तरीके से कोल की जो फॉर्मेशन जो थी वो हुई, और ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. ये इसी तरीके से इनकी फॉर्मेशन जो थी वो हुई. So that's all from today's lecture. I hope you all get what is combustion and how methane react to the atmosphere, and I hope you all get how the coal form. So that's all from today's lecture. Allah Hafiz students, take care.